हुड्डा जी, सवाल ये है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ना तो वर्मा हॉस्पिटल पे एलिगेशन थे ना गोयल हॉस्पिटल पे, और इनमें से बहुत से थे उन पे नहीं थे, उनमें सूची थी एक। उस सूची में से आज कितने डॉक्टर्स, कितने डेंटल यहाँ मौजूद है? हमारे क्वेश्चन उनसे ही रहेंगे डॉक्टर, क्योंकि आप पे या वर्मा जी पे कोई एलिगेशन थे नहीं। सभी डॉक्टर मौजूद है। मेरा सवाल ये है कि आज निजी चिकित्सक संघ और डेंटल कॉमन एक कहेंगे ताकत दिखाने की प्रयास है या फिर जनता को एक मैसेज देने का प्रयास है? उन्होंने ये हमारा यह वर्ष का समय मिलन था, समय मिलन पे ये बात भी उठी आ रही थी, जनता से भी उठी आ रही थी, ठीक है। उन्होंने जो भ्रमित फैलाने की कोशिश की थी, हम जनता को ये ही संदेश देना चाहते हैं, बताओ कि फालतू की बातों में नहीं आए। हम उनको भी कहते हैं, उनको भी भगवान सद्बुद्धि थे, वो भी पहले हमारे साथ थे, हमारे साथी थे, हमारा एक संघ था, ठीक है। अब उन्होंने 4-5 बंदों ने मिलकर अपना अलग संघ कर लिया, ठीक है। हम हमारा संघ चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कारण क्या है? पैसा कहीं इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? आप कह रहे थे फीस ज्यादा लेने का प्रयास हो रहा है, या आपकी मीटिंग में कोई ऐसा डिसीजन हुआ था जिसमें कहा गया कि हम निश्चित फीस रखें, ज्यादा रखें, कम रखें, कुछ ऐसा हुआ? उनका स्टार्टिंग में हमारी जब मीटिंग उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, उन्होंने मुद्दा सिर्फ एक ही रखा है, काम कम कर लो, पैसा ज्यादा लो। अच्छा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। तो हाँ बिल्कुल हकीकत है ये उनके। देखो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, उनकी ऑडियो भी है मेरे पास, ठीक है। मैं पूरे सबूत के साथ बात करता हूँ, बगैर सबूत कोई बात नहीं करता। मतलब पैसे की बात बड़ी उन्होंने कहा पैसे, आज एक नॉर्मल मरीज, किसान, गरीब आदमी 500 रुपये लेके आता है कि डॉक्टर साहब मेरी जाड़ में दर्द है, उसको दवाई भी देते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, फिर वो कहता है डॉक्टर साहब 100 रुपये वापस दे दो, किराए के भाड़े के लिए भी चाहिए। तो एक बात बताओ, उससे अगर 1500 या 2000 मांगेंगे तो पहले बात उसमें 1500-2000 जब तक उसके पास बढ़ेंगे नहीं तब तक वो हॉस्पिटल में नहीं आ सकेगा, ठीक है। 500 रुपये तो कहीं पकड़ के भी आ जाएगा, ठीक है। तो 1500-2000 देना नामुमकिन है पेशेंट के लिए। वो सस्ता, सुंदर और बढ़िया इलाज करवा रहा है, तो उसका इलाज हो रहा है। उन्होंने सिर्फ एक चीज दी, बोले मोटा पैसा लो, कितने साल काम करना है, नहीं, गलत बात। अच्छा हुड्डा जी, अब तो क्या इसका आज से ये माना जाए कि जो डिग्रीधारी चिकित्सक है अपने निजी चिकित्सालय खोले बैठे हैं, वो एक लूट की दुकान है? नहीं, वो उनका रेट प्राइस, वो कहते हैं हम डिग्री करके आए, वो पैसा लगाए, वो हम पैसा मरीज से ही वसूल करेंगे, ठीक है। थोड़े समय के अंदर हम थोड़े बहुत समय के अंदर, बहुत समय से हम सेवा करते आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सभी मरीजों से प्यार, प्रेम, स्नेह मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा पैसा, उन्होंने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कहता है फिक्स प्राइस करो, फिक्स प्राइस कभी नहीं होते ना पेशेंट देगा। आज मैंने 1000 रुपये फिक्स कर लिया, किसी का फोन आ गया कि डॉक्टर साहब अगर गरीब आदमी देख लियो तो वो 500 रुपये लेकर आता है, तो 500 रुपये का 100 रुपये वापिस दो। फिक्स नहीं होते, फिक्स नहीं होंगे, वाजिब लो, नाजायज किसी से मत लो। वर्मा जी, सवाल आपसे है वर्मा जी, अनुभव बनाम डिग्री, आप और हुड्डा जी लंबे टाइम से भादरा क्षेत्र में, मेरे हिसाब से आप 15 से 20 साल आपको लगभग दोनों को हो गए, इधर पूनम चंद जी बैठे हैं। अनुभव बनाम डिग्री की बात करें तो क्या डिग्री सब कुछ वैल्यू रखती है इस चीज? डिग्री होना चाहिए, डॉक्यूमेंटली प्रूफ होता है डिग्री। अनुभव भी अपनी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कोई आदमी डिग्री करके आ गया मेरे पास में, मैं आपको जानकारी बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बीडीएस है जिनको मैंने काम सिखाया, वो जो भादरा में काम कर रहे हैं, जो मेरे पास काम सीखे गए हैं, बीडीएस करके आ गए, लेकिन उनको काम हमने सिखाया है। तो अनुभव भी और डिग्री भी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटली अगर हम बात करें तो देखो, डिग्री है, जो भी निर्धारित मापदंड है वो पूर्ण करने चाहिए। मैं भी सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी हम कार्य करें तो वो जो मापदंड है वो पूरे करने चाहिए, टर्म एंड कंडीशन उनकी सारी फॉलो होनी चाहिए। आपने 2 आरोप लगाए कि मेरे पास फोन नहीं आया, हालांकि पिछली मीटिंग में शायद आप सपोर्ट में थे उनके, पिछली जो मीटिंग हुई थी 1 साल पहले उसमें सपोर्ट में थे आप कह रहे हमारे पास फोन नहीं आया, उन्होंने कहा फोन किया था, डॉक्टर साहब बिजी थे। दूसरा, आपने झोला छाप, बार वर्ड यूज हो रहा है, क्या मीनिंग्स है इस चीज के कि एक ही यूनियन में झूठ भी बोलना पड़ रहा है? आप कह रहे थे कि फोन नहीं किया और झोला छाप तय कर दिया कि झोला छाप डॉक्टर है जो अदर है। मुझे देखो जी, मैंने आपको बताया मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उनको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो वहाँ पर जब वर्मा हॉस्पिटल का नाम आया तो उन्होंने कहा हमने उनको सूचित किया था, आप लोग वहाँ थे जी, शायद जन साहब ने प्रश्न किया था जी। तो जबकि मेरे को कोई सूचना नहीं थी, क्यों भादरा में
अगर बात करें सबसे ज्यादा अगर डॉक्टर है तो वो आपके अपने वर्मा हॉस्पिटल में है जी। मेरे पास उनकी कोई सूचना नहीं आई। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? झोला छाप एक वर्ड यूज हो रहा है बार बार। झोला साहब, अब उन्हीं से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि वो पेशेंट देखते हैं और उनको इंजेक्शन भी देते हैं लगाने के लिए, तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए खुद साथ जाएंगे क्या? वो जिनको झोला छाप कहते हैं वही तो लगाएंगे वो इंजेक्शन, कौन लगाएगा उनको? स्टाफ रखना पड़ता है बाद में। बाद में उन्होंने आपके अस्पताल को एक मिनट प्रेस करूंगा उनके साहब, फिर बोलिए। वर्मा जी, आपके अस्पताल को बाद में जो डिग्रीधारी चिकित्सक है उन्होंने ऑथेंटिक माना कि वर्मा जी के अस्पताल पर हम किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने एक लिस्ट जारी की जिसमें 12-13 नाम थे, उन चिकित्सकों पर सवाल होते हैं। क्या वो अपनी सफाई देंगे या उनके बाबत आप क्या कहना चाहिए? अनिल जी, ऐसा है वो अपनी सफाई वो देंगे, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि किसी को उजाड़ो मत, किसी को बसा सको तो बसाओ, बाकी किसी को उजाड़ो मत। किसी के लिए गलत बोलना गलत है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर कंपटीशन में आना है तो अपने अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करें, अच्छी सुविधा मुहैया कराएं, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य दें, तो लोग अपने आप आ जाएंगे, लोग अपने आप हमारे काम ज्यादा होगा। अनुभव की बात करें वर्मा जी तो डॉक्टर पूनम यहाँ हमारे पास मौजूद है, हम सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर पूनम जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर काफी व्यथित दिखाई दिए हैं आप। उन्होंने मेरी डिग्री के बारे में भी कुछ कहा है, उन्होंने बीएससी एमएड कहा था, लेकिन मैं हूँ बीएससी मेडिकल में और मैंने उस समय 1992 में डीएमटी और आईडीएस की हुई है। ये कोई डिग्री है, ठीक है। उनके पास अब नए लेटेस्ट आने लगे, नई डिग्री आने लगी, नए चिकित्सा होने लगी। पहले क्या था? पहले जार निकाल दो, सफाई कर दो, दवाई दे दो, फिलिंग कर दो। आजकल नए आरसीटी चल रही, आजकल फ्रीज होने लगे, आजकल इम्प्लांट होने लगे। मानते हैं, हमें भी एक्सपीरियंस है, नई चिकित्सा, हम भी उनसे कुछ सीखते हैं और हमारे भी अनुभव से उनको कुछ सिखाते हैं। मैं एक ही कहता हूँ, ये चेन है, ये चेन है, इसको तोड़ो मत। किसी को कुछ आता नहीं, दूसरे से हेल्प लो, दूसरे को नहीं आता, तीसरे से हेल्प लो, लेकिन ये चेन है, ये चेन तोड़नी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब दर्द किस बात का है? इस बात का कि उन्होंने उजागर कर दिया कि इनके पास डिग्री नहीं है और ये बिना उस बात के बात करे, या इस बात का है कि इतने साल अनुभव काम करने के बाद भी हम पे प्रश्न उठे हैं? नहीं, हमारे इतने साल जब हम काम कर रहे हैं उसी पे ये सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं भादरा में हमारा राज होना चाहिए, ये कि कहते हैं सारे प्रैक्टिस बंद कर दो, हम भादरा रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और आजकल एक बात बोलता हूँ, जो अनुभवी डॉक्टर है, ठीक है, आजकल नई टेक्निक आने लगी, उस टेक्निक के कारण हम भी अपने जो आज की टेक्निक के कारण जानकार डॉक्टर है उनको हम रखते हैं। ये आज की टेक्निक से हम भी डॉक्टर रखते हैं, वो भी हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा पूनम जी, एक सवाल मेरा है, जिस प्रकार से प्रशासन की अनऑथेंटिक चिकित्सकों के क्लिनिकों पर कार्रवाई होती है, अगला होती है, सारे एक जैसे नहीं होते, सभी को एक, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। परिपूर्ण एक ही व्यक्ति है संसार में, वो है ईश्वर, जिसको किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। मैं सबसे एक ही कहता हूँ, स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखो, नई टेक्निक आती है, सीएमएचओ साहब, बीसीएमओ साहब, हम सबको बताते रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं उनपे मतलब समय से आकर उनको ये समझाते हैं कि आज का स्टेरिलाइजेशन ये है, आज ये वायरस चल रहा है, इसकी बीमारी आ रही है, उससे आप ध्यान रखो। हमें सीएमएचओ साहब आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सबको हो जाता है कि आप इस चीज का ध्यान रखो। कोई ये नहीं है तो दूर के आए हुए हैं। पूनम जी, जनता को क्या कहना चाहेंगे कि जो सवाल उठे थे वो सवाल निराधार थे? आपके पास डॉक्टर्स भी है, डिग्री भी है, अनुभव भी है। बिल्कुल निराधार। आज सभी क्लिनिक है ना, वो सब रजिस्टर्ड है, सीएमएचओ साहब ने रजिस्टर किए हैं। चलिए, संदीप जी यहाँ मौजूद हैं डेंटल सिटी क्लिनिक से। संदीप जी, आप युवा हैं, यंग हैं और नर्सिंग भी है, क्या लगता है आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जनता को मैसेज दिया है कि सब कुछ डिग्री नहीं होती, उनके पास अनुभव भी है, या जो एलिगेशन लगते हैं वो गलत लगते हैं, नहीं होने चाहिए? हमारे बॉस ने भी आपको जवाब दिया, लेकिन असमंजस स्थिति कहाँ पैदा हुई? आप इसको एक क्लियर करो की बात को, क्योंकि सर आपने भी एक संकेत दिया कि जो अनऑथराइज्ड क्लिनिक चले, अनऑथराइज्ड कौन सी क्लिनिक होती है?
बीडीएस है, एमडीएस है, वो है, उन्होंने एक लिस्ट दी। जैसे रक्षापति वेद जी का क्लिनिक का नाम लिया, वर्मा जी के क्लिनिक का नाम लिया, श्याम क्लिनिक के नाम लिया उन्होंने। नहीं लिया सर, वर्मा जी और गोयल का नहीं लिया सर। इनका लिया नहीं नहीं लिया, नहीं लिया सर, नहीं लिया श्याम क्लिनिक का उन्होंने लिया, उनका क्लिनिक का नाम जी। श्याम क्लिनिक में मनोज जी सेवाएं दे रहे हैं। मनोज जी पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है मनोज जी। जीएन के बाद पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 साल का होता है। उनके पास से बीडीएस अपनी सेवाएं देने आ रहे हैं, एमडीएस उनके पास सेवाएं देने आ रहे हैं। वर्मा जी के हॉस्पिटल में 4 बीडीएस है और वेद जी के पास से एमडीएस आ रहे हैं, बीडीएस आ रहे हैं। देखो अनऑथराइज्ड तो होता है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं, आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? देखो गांव में जितने अपने साथी सेवाएं दे रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि जोड़ा साहब, वो जोड़ा साहब कैसे हैं? उनमें से 80% हमारे साथी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की साथी सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्पिटल में पास डिप्लोमा है। देखो पैरामेडिकल, आप जैसे फार्मेसी में जाओगे, मैं आपको राजेंद्र जी क्लियर करो ये बात, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज ये कि आप क्लियर करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप फार्मेसी में जाओगे, फार्मेसी में जाओगे तो आपको मान लो फार्मासिस्ट नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं बैठा है, उनके पास कोई साथी काम कर रहा है जो फार्मेसी का स्टूडेंट है, वो आपको मेडिसिन देता है ना, ओपीडी देख के कि ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है। उसके बाद एक कड़ी होती है, जैसे एमबीबीएस डायग्नोज करता है, इंप्लीमेंटेशन का काम किसका है? नर्सिंग स्टाफ का। इंप्लीमेंटेशन का काम तो नर्सिंग स्टाफ का है ना, तो वहां पे वो एमबीबीएस ये तो कहेगा इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा डॉक्टर है। देखो पैरामेडिकल का एक तो सिस्टम बना हुआ होता है, उसके अंदर एक दूसरे के बिना सारी अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना सारी अधूरे हैं। अब गाँव में हमारे साथी सेवाएं दे रहे हैं, मान लो किसी के एब्डोमेन पेन हुआ, तो उस पेशेंट को डिलीवर करने वाला तो वो गाँव वाला है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवक, जो बोलेगा कि आप गैस्ट्रो के पास जाओ, आप अगर किसी के हड्डी की दिक्कत तो आप डीएम कार्डियो के पास जाओ। तो एक दूसरे के बिना चैन अधूरी है, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और हम इस बात को आज ये हमारी लास्ट कॉन्फ्रेंस है कि हम इस बात को शांति क्लियर कर देंगे, साथियों को भी क्लियर करेंगे, हम उन साथियों को भी क्लियर करेंगे कि वो उनको क्या पता, उनको कोई पर्सनली उसके अंदर कोई लोग हो या उनका कोई वो किसी के बहकावे में आए हो। क्योंकि देखो कोई ग्रुप में कोई घमंड जो होता है वो एक होता है, वो सारे नहीं होते, वो बहकावे में आ जाते हैं। तो अनऑथराइज्ड क्या हम ये नहीं कहते, लेकिन इसमें तो सारे ऑथराइज्ड बैठे हैं। अनऑथराइजेशन की कोई प्रॉपर परिभाषा तो है ही। माइक दो सर, माइक दो इनको सर, माइक दो। हाँ जी डॉक्टर साहब, जी राजेंद्र जी, क्या परिभाषित करेंगे सर, जो झोला छाप नाम लिया गया या 8 से 10 क्लिनिक जिनका नाम सार्वजनिक किया गया, अखबारों में भी है सर, कलेक्टर साहब के पास लिस्ट भी है उनकी सर। मेरी बात सुनिएगा राजेंद्र जी, कि अनऑथराइजेशन और आप नामों की अगर बात कर रहे हैं तो कोई स्वास्थ्य रक्षक है जिनका अनुभव 30 वर्षों से, एकदम किसी भी पंक्ति में खड़े हुए उन व्यक्तियों को हम एक साथ नकार नहीं सकते। देखो गांव में जो सरपंच लेवल के आदमी हैं, जिन्होंने सत्ता को चला दिया 50-50 वर्षों से, उनके पास भी वो योग्यताएं नहीं थी जो सरकारें अब लागू कर रही है। सरकार अब लागू कर रही है कि गांव में सरपंच 10वीं पास होना चाहिए। तो ऐसा है कि जब से आजाद हुआ है भारत, तब से गांव के सरपंच 10वीं पास थे, तब से गांव के विधायकों की कोई योग्यताएं थी, जो योग्यताएं अब लागू किया। समय के साथ जो चीजें चेंज हो रही है, मैं आपको एक आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं राजेंद्र जी, कि जिन झोला छाप के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनमें से 90% लोगों में झोला छाप के बच्चे एमबीबीएस एमएस कर चुके हैं। जिन झोला छाप की आप बात कर रहे हैं, उनके 90% बच्चे बीडीएस कर चुके हैं। और रही बात आपको कह रहे हैं कि उन्होंने इनका नाम लिया, इनका नहीं लिया, हम हमारे स्वार्थ को खराब नहीं करना चाहते। उन 4-5 की वजह से हम ये नहीं कहते कि पूरा चिकित्सक समाज एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा हो गया है, लेकिन ये तो असमंजस की स्थिति है ना। आप ये देखिए कि एसडीएच का हो, चाहे मामला जितेंद्र जी हो, चाहे हमारे वर्मा जी हो, वो चिकित्सक हमारे एक दूसरे के सहयोग से हमारा भी काम चल रहा है और उनका भी काम, शायद हम ये नहीं कह सकते, हमें ये अधिकार नहीं कि हम उनका काम चला रहे हैं, पर कुछ एक उनकी वजह से हर एक आदमी की रोजी रोटी चल रही है। आप किसी को गलत नहीं कह सकते। और रही बात शिक्षा और चिकित्सा दोनों शब्दों को एक साथ मिलाने की, तो समय के साथ चीजें बदलती है। अब आप ये कहें कि मैं पीसीजी के अनुभव को बिल्कुल नकार दूं, तो 35 वर्षों से जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, जब मेरे घर पे इतने मूल संसाधन नहीं थे, जब मैं बीडीएस को अफोर्ड कर पाऊं, उस वक्त इन्होंने मेरे घर की नींव को, मेरे घर के बुजुर्गों को संवारा है, तो मैं इनको कैसे नकार सकता हूँ? डॉक्टर साहब, नकार तो आप अब रहे हैं उनकी डेंटल एसोसिएशन को, आपके 5-7 उनके साथ कुछ 10 से 12 डॉक्टर्स थे, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो भी मौजूद थे। डॉक्टर नहीं लूंगा किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर का, आप उन गवर्नमेंट डॉक्टर, हो सकता है हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं उनके साथ, उन गवर्नमेंट डॉक्टर्स को आप एक सवाल करना कि क्या आप उन समस्त पैमानों पर खरे उतर रहे हैं जिन पैमानों पर चिकित्सा प्रकरण या चिकित्सा सुविधा चलनी चाहिए।
वो पहले गैप होता था एमबीबीएस और पैरामेडिकल के बीच में, पीडीएस और उनके स्टाफ के बीच में। धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन आगे जा रही है उस कम्युनिकेशन गैप को कम कर दिया। एक जमाना था डॉक्टर साहब होते थे हमारे एसटीएच में, पुराने सीनियर डॉक्टर, उनके सामने जाने से कोई भी हमारा स्वास्थ्य रक्षक है वो डरा करता था। एक बहुत सी एजुकेशन थी। मेरे साथी वेद जी हुड्डा है, वर्मा जी है, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वो काम किया है। आज वो कम्युनिकेशन गैप जीरो सा होता नजर आ रहा है। आज हम डॉक्टर से हमारी बात खुल के कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिग्रियां अनुभव एक साथ मिश्रण होता हुआ लग रहा है। और यदि बात डिग्री की है और अनुभव की है तो आप एक बात सोचिए कि जो व्यक्ति पीडीएस करके एमडीएस करके और अपना कंपटीशन इनके साथ बांध रहा है, तो मेरे हिसाब से इनके अनुभव के आगे उनकी शैक्षणिक योग्यताएं गौण सी नजर आ रही है आपको। चलिए रण सिंह जी, सवाल आपसे। रण सिंह जी, रण सिंह जी, एक वीडियो आपकी देखी थी। रण सिंह जी, एक सेकंड, वर्मा जी, एक सेकंड। रण सिंह जी, एक सवाल आपसे है। आपने वीडियो देखी, उठा जी एक मिनट, आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने काफी कटाक्ष किया है और एक यूनियन पर कटाक्ष किया है। क्या लगता है सर, यूनियन बनाम यूनियन एक लंबी लड़ाई सी बनती जा रही है? सर एक मिनट, हाँ रण सिंह जी, नजदीक माइक, नजदीक माइक, नजदीक, हाँ जी। हमारा सारा स्वास्थ्य विभाग एक है। कुछ 5 साल कुछ विभाग शिक्षा के लोग हैं, वो भी समय के साथ अपने आप में सदबुद्धि आएगी, अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। चलिए, मैं कुछ बीएससी नर्सिंग हूँ, मैं एमएससी अभी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो लोग सेवाएं दे रहे हैं उनका नाम भी आज से हम रख रहे हैं। साहब की जगह स्वास्थ्य सेवक उनका नाम रखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये विवाद इसी प्रकार जारी रहेगा या इसका कोई समाधान? एक मिनट साहब, एक मिनट। सर हमारे तरफ ये लीजिए, हमारे सर से उनके साथ कोई विवाद नहीं है, ठीक है। आइए, बहुत वेलकम है, हम उनके साथ पहले थे, अभी भी है, अभी उनको हम बुरा नहीं कहते, ठीक है। हो सकता है कोई मतभेद होगा, दूर कीजिए, बैठिए, बैठ के बतलाइए, दूर होता है। तो क्या हम मानकर चले कि अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो कोई साझा हो सकती है? हमने तो उनको आगे वाली कोशिश की थी। हमारे जी सर 11 डेंटल क्लिनिकों को अवैध बताने की तैयारी करी गई। जी सर, उनमें से 5 के ऊपर रेड पड़ी थी। जी एक दिन के लिए मौजूद किया गया। यहाँ वो क्या मौजूद है और मौजूद नहीं है, तो क्यों नहीं आए? ऐसा क्या कारण है? अभी सूचना में आया था कि सभी पंजीकृत हो चुके हैं। अगर पंजीकृत थे तो वो 500 जी सर, 2 क्लिनिक पे रेड पड़ी थी, रेड सभी क्लिनिकों को पड़ी थी। माइक नजदीक करो, माइक नजदीक करो, नजदीक बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने 2 क्लिनिक बंद करवा दी है, नजदीक करो, ठीक है। हालांकि उनके डॉक्यूमेंट में कमियां थी, वो हमने पूरी करवा दी थी। वहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही उन्होंने क्लिनिक खोला है, ना कि उन्होंने पहले क्लिनिक खोला है। ये गलत बात थी। जी सर, अभी अनुभव और डिग्री के ऊपर बात चल रही है। जी सर, इसी चीज को लेकर के आपके पास एमडीएस की एक टीम है। जी सर, बहुत से लोगों के पास है, जी आप लम समझ की बात करें। लेकिन जिनके पास नहीं है, अगर वो सर्जरी करते हैं दांतों की, क्योंकि दांतों की जबड़े के नीचे ही नसों का हिस्सा होता है, अगर वो गलत होगी तो ब्रेन हेमरेज और कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं उसके अंदर। काफी लोग होते हैं। इससे कैसे निजात पाएंगे? मैं आपको मैं बताता हूँ, जब तक जिसके पास आप सर्जरी की बात करते हो, हमारे पास अगर डॉक्टर सर्जरी का नहीं होगा तो हम पेशेंट को रेफर कर देते हैं, मना कर देते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, ठीक है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात और बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास भी कई ऐसे करता है, उसमें हमारे पास भी डॉक्टर छुट्टी होता है या नहीं होता है। हम वेतन हॉस्पिटल के अंदर है, डॉक्टर मनीष जी डॉक्टर साहब, तो हम पेशेंट भेजते हैं, फोन करते हैं, सर ये हमारा पेशेंट आ रहा है, हमारे पास डॉक्टर है नहीं, आप इसका इलाज कीजिए। उड़ा जी, सवाल डॉक्टर मनीष की भी करूंगा बात। डॉक्टर मनीष और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डॉक्टर जो अंकिता जी हैं, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। तो अब क्या माने सर इस चीज को, जो कुछ डॉक्टर्स निजी इधर कुछ इधर 5 डॉक्टर थे, जैसे हस्बैंड वाइफ मेरा ऐसे करके 5 6 7 हो गए। और आज जो आपके साथ हैं, क्या सारे डेंटल्स हैं आपके साथ? सभी है, मौजूद हैं जिन पे विवाद? सभी डॉक्टर मौजूद। एक बार परिचय करवाना चाहेंगे सर, जो जिन पे? हाँ, सभी है यहाँ पर, सारे डॉक्टर हैं, सारे। एक मिनट अपने 2 शब्द रखना चाहते हैं। जी, हाँ, इसके
उसके बाद में इनके बाद में सभी दर्शक करवा देंगे। उसके बाद साथियों मेरा नमस्कार। मेरा ऐसा मानना है, जिस आदमी के पास जिस लेवल की डिग्री है, डिप्लोमा है, अनुभव, आपसी लड़ाई की बजाय मेरे मित्रगण अपने लेवल पे ही काम करो। और इस मीटिंग का सोलह ना इस तरह से इकट्ठे होने से होगा, ना इस तरह से बहस करने से होगा। जो कुछ संत लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिनके मन में मनमुटाव है या कोई संशय है, जब तक उनको साथ में लेके नहीं बैठोगे, उनका संशय दूर नहीं करोगे, तब तक आप अपने समूह में ऐसे ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। तीसरा आदमी अपना फायदा उठाता रहेगा। प्रशासन किसी को झोला साफ करता है, किसी को डिग्री होल्डर कहता है, तो उसको फेस ऑफ करो ना। अगर किसी के पास जो डिप्लोमा है, वो अपने डिप्लोमा के दायरे में ही काम करो। आपको क्यों कोई परेशान करेगा? क्यों कोई परेशान करेगा? मैं मेरे दायरे से बढ़ के अगर कोई काम करूंगा तो पूनम जी को तकलीफ होगी, पूनम जी अगर बढ़ के अपने दायरे से काम करेंगे तो मेरे को तकलीफ होगी। ऐसा काम करने के बजाय जो अपने साथ ही जिनको ये डाउट है, संशय है, पूनम जी गलत है या मैं गलत हूँ या आप गलत हो, तो उनको दिखाओ, उनको बैठ के पूछो कि तुम्हें कहाँ लग रहा है। और जब तक ये कड़ी से कड़ी जुड़ी रहेगी, तब तक अपने काम कर सकते हैं। अगर कड़ी टूट गई तो कोई भी काम नहीं कर सकते। बाकी आप सब समझदार हो, अपने हिसाब से देखो। लेडीज डॉक्टरों का था, जी सर। आपने यहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करते हैं, वो निजी चिकित्सक भी आते हैं, उनको यहाँ पर शामिल करने का क्या तात्पर्य रहा, ना कि केवल डेंटिस्ट? नहीं सर, डेंटिस्ट का नहीं था ये, सने मिलन प्रोग्राम, सने मिलन प्रोग्राम का इन्वाइट किया हमने। हमारी कोशिश तो थी, हम उन्हीं को भी बुला रहे थे, लेकिन वो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चलिए वर्मा जी, मैं आपको एक मैसेज देना हुड्डा जी, आप तो प्राइवेट डॉक्टरों के बारे में जी सर, और हमारे दर्शकों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके सेमिनार के बारे में क्या संदेश देना मैं चाहते सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ, मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, ठीक है, सब मिलजुल के काम करो, ठीक है, और सभी मतलब जितनी हो सके तो सभी सेवा करो पेशेंट को। धन्यवाद। हेलो अनिल जी, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी मेरे स्वास्थ्य सेवक बंधु आज आए हुए हैं, बाकी दूर दराज से काफ़ी लोग नहीं पहुँचे हैं, हमारी संख्या 1000 से ऊपर है। मैं उन सबका सेवक होने के नाते मैं सभी से एक ही निवेदन करूँगा, जो भी नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करे, जैसे झोला छाप, स्वास्थ्य सेवक को झोला छाप के, तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। उनके पास हमें वो से कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने बड़े खामखा क्यों ना हो, हम उनका विरोध करेंगे। हमारा पूरा संघ, मेडिकल यूनियन, लैब यूनियन, विश्वकर्मा यूनियन, पूरा संघ यूनियन, निजी चिकित्सा संघ, सबके सब हम विरोध करेंगे। किसी को छोटे नाम से नहीं पुकारा जाए, वो स्वास्थ्य सेवक है, उनको झोला छाप नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोविड के समय, महामारी के समय भी इन लोगों ने सेवाएं की थी। और अगला मेरा निवेदन ये है, मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन के अरदास करूँगा कि उनको सद्बुद्धि दे। वे सब लोग बैठ करके, हम नहीं चाहते उनके साथ द्वेष भावना करना, शुरुआत उन्होंने की थी राजेंद्र जी, हमने नहीं की थी। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए और बैठ करके बात करें, और सब लोग बड़े ये जो सद्भावना, प्रेम प्यार का जो मेडिकल सिस्टम की सद्भावना चल रही, इसमें करें। उनको पता लग गया क्षेत्रवासी कितने उनके साथ है, कितने आम आदमी के साथ है, सभी को इस बात का पता लगा है। तो मेरा निवेदन है कि सभी बड़े हम प्यार, प्रेम और प्यार से रहना चाहते हैं, और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक है सुलभ और सस्ती चिकित्सा सुविधा हम मुहैया करवाना चाहते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विवाद है, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे विवाद को हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करवाएं। हम आपका एक सहयोग करते हैं, कि किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारी जंग नहीं है उनसे। वो साथी भी, बहुत से साथी वेटी हुड्डा जी से और वर्मा जी से सीख कर गए हैं, और वो हो सकता है कई बार आदमी बहकावे में आकर कुछ सी बातें बोल देता है, बाद में उसको पश्चाताप होता है। तो ये धुरंधर है इस जगत के, डेंटिस्ट जगत के। इनसे सीख कर जाने के बाद अगर व्यक्ति के पास कोई काम नहीं आता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हुआ कोई बातें कह देता है। तो आप हमारा चौथा स्तंभ है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर, इस विवाद को आप जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करवाएं, हमारी मदद करें और इस सौहार्द को बनाए रखें। उन
4 या 5 लोगों की वजह से समस्त चिकित्सा सुविधा जो लोगों की अंतिम कतार में खड़े लोगों तक पहुंच रही है वो रुकनी नहीं चाहिए और किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इस चीज को आप नेगेटिविटी में न लें और बाकी हम सम्मान करते हैं हमारे समस्त चिकित्सकों का जो हमारे से अनुभव में बड़े हैं, डिग्रियों में बड़े हैं और उम्र में बड़े हैं। एक बार पुनः उनका साधुवाद और धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा जी अंतिम पंक्ति क्या कहना चाहेंगे सर? वर्मा जी मैसेज क्या देना चाहेंगे आमजन को सर? मैं आमजन को मैसेज देना चाहता हूँ, मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों को, कि किसी के बहकावे में ना आए। जो भी भादरा में स्वास्थ्य सुविधा चल रही है बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ही सद्भावनापूर्वक चल रही है। और जो साथी जो भटक गए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी सद्मार्ग पर आए और हम उनके साथ बैठ के बात करें। आपकी तरफ से पहल है हम उनके साथ गलतफहमियां दूर करने की। लेकिन हमारा निवेदन एक रहेगा, हम शर्त नहीं रखते, हम निवेदन करते हैं कि आम आदमी के स्वास्थ्य पर पहला नजर रखी जाएगी, नहीं कि उसकी जेब पर नजर रखी जाएगी। जेब पर नजर नहीं रखेंगे, स्वास्थ्य पर, उसकी बीमारी पर नजर रखेंगे। कोई गरीब है तो उसका काम फ्री में करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, इस तरह कोई शर्त नहीं होगी। जो 11 श्रमिकों को अवैध बता करके लिस्ट जारी करी गई थी, आप ये कह रहे हैं कि पंजीकृत हो चुके, क्या अब आपको पंजीकृत वाली लिस्ट वो जारी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो जिन्होंने जो लिस्ट दी है उन लिस्ट के अंदर है। मैं आपको एक बात और बताऊं, उनके डॉक्यूमेंट आप चेक करना, सभी के डॉक्यूमेंट हुड्डा जी आपको चेक करवा देंगे। सभी के पास क्लिनिक सर्टिफिकेट बन चुके हैं 99% और सबके पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके हैं। मतलब आरोप निराधार थे सर? ये आरोप निराधार है और मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय हमारे सीएमओ साहब का, वो बीसीएमओ साहब का, कि जिन्होंने अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है, सभी के डॉक्यूमेंट तैयार हो पाए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।